नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 6 ऐसे कार्य बताऊंगा जिनको करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इंसान के ऊपर कुछ दायित्व होते हैं। इंसान जिस समय जन्म लेता है उस समय भगवान से वादा करके आता है कि प्रभु मैं आपका नाम जरूर लूंगा, लेकिन जैसे ही पृथ्वी मृत्यु लोक पे आता है वो सब कुछ भूल जाता है, मोहमाया में लग जाता है और अनेकों प्रकार की परेशानियां उसे भोगनी पड़ती हैं। किसी के पास अतुल धन होता है तो उनको कोई और परेशानी होती है, जिनके पास धन नहीं होता तो उनको परेशानी होती है। यानी इंसान टेंशन में 24 घंटे रहता है, लेकिन एक चीज का ध्यान भूल जाता है कि इंसान इस पृथ्वी पर सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन के लिए आया है। उसी समय में उसको जो है अपनी मोहमाया घेरी रहती है और इंसान दायित्व तो भूल जाता है। जिस समय माँ के गर्भ में इंसान रहता है वह 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक घूमता है पूरी तरह से, यानी सभी देवताओं के पास जाता है, कोई भी देवता उसकी गवाही नहीं देता। तब वह भगवान से वादा करता है, प्रभु आप मुझे मृत्यु लोक पर भेजिए, मैं धर्म कर्म दोनों करूंगा। तो इंसान को धर्म और कर्म दोनों करने चाहिए। 6 ऐसे कार्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये आप करेंगे तो दोस्तों जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आएगी तो वो उसका निवारण भी भगवान स्वयं करेंगे। यानी कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस मुसीबत का कब निवारण हो गया। तो आइए जानते हैं कौन से 6 कार्य जो आपको करने हैं। सबसे पहला, हमारा जो घर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है किचन का। अगर किचन से जिस बंदे के घर से अन्नदान होता है वह अन्नदान चाहे किसी भूखे के लिए हो, चाहे गौ माता के लिए निकालते हैं आप, चाहे किसी भी कार्य के लिए निकालते हैं, लेकिन घर से अन्न का दान जरूरी है। इससे घर में जो है माता अन्नपूर्णा का वास होता है। घर के लोगों की जो बुद्धि होती है पवित्र होती है और सदाई अच्छे कार्यों में उनके जो मन है लगा रहता है। इसलिए चाहे आप थोड़ा सा भी दान करें, लेकिन अन्न दान बहुत ही जरूरी है। घर से थोड़ा सा भी प्रतिदिन किसी गरीब के लिए, गौ माता के लिए अन्न दान जरूर निकालना चाहिए। दूसरा होता है इंसान को प्रतिदिन 5 मिनट देव पूजा के लिए जरूर निकालना चाहिए। आपको अपने घर में भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी देवता की करें, वो आपकी इच्छा है। आप अपने इष्ट देवता के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर निकालें। घी का दीपक जला करके, जिस घर में घी का दीपक जलता है, जिस घर में देवताओं की पूजा होती है, उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं रहता, उनके ऊपर कभी भी देव ऋण नहीं रहता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अन्नदान करने से और देव पूजा करने से इंसान के ऊपर जो देव ऋण होता है उसकी पूर्ति होती है। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए इंसान को हमेशा इनका ध्यान रखना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, आप चाहे पैसों का बिस्तर लगा के सो जाओ, लेकिन एक धेला भी साथ नहीं जाने वाला, और यह बात सभी लोग जानते हैं। अगर उस पैसे से आप शुभ कार्य करते हैं तो जो शुभ कार्य आप कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है और वही साथ जाता है। कभी आपने देखा होगा, ध्यान दें आप बैठ करके, कि आप अपना आपको देखें और फिर अपने से नीचों को देखें कि लोग कैसे कैसे दुख पा रहे हैं, एक एक टाइम रोटी के लिए तरस रहे हैं। आपने बाहर निकल के अगर आप देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सर्दियों के मौसम में रोड पर लोग पड़े रहते हैं, आप गद्दों में सोते हैं, वो रोड पर पड़े रहते हैं। तो सब कर्मों का हिसाब है। चाहे इंसान थोड़ी देर के लिए अभिमान में आ जाए, भूल जाए कि मैं ही हूं, सब कुछ नहीं है, लेकिन यह आपकी गलत फहमी है। और इस चीज को, इस डर को हमेशा रखें कि आपका पुनर्जन्म जरूरी है, आपका प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखें।
आपने इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसका दोबारा जन्म भी जरूरी है, और जन्म कर्मों के हिसाब से मिलता है। तीसरा होता है पितरों के लिए दान, पितरों की निमित्त दान, जो पितृ ऋण की पूर्ति करता है। जिसके ऊपर पितृ ऋण हो, इंसान की जिंदगी नरक बन जाती है, क्योंकि वो पितृ जानते हैं, उनको वह पितृलोक में रहते हैं कि इसको हम याद दिलाएं, ये पितरों की पूर्ति जरूर करे, ऐसे कार्य करे जिससे इसको कोई परेशानी ना हो। तो प्रति अमावस्या को या प्रतिदिन जैसे भी हो, पितरों के नाम से पीपल पर जल चढ़ाएं, पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों के नाम से दान करें, सफेद वस्तु का दान करें। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, वैभव हर कुछ प्राप्त होगा। चौथा है व्रत, फास्ट। इंसान को महीने में एक बार व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो मन होता है ये पवित्र होता है, शरीर भी पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है। और हम एक व्रत भी अगर आप रखते हैं तो इंसान हमेशा शुभ कार्य करेगा, कभी भी गलत कार्य में नहीं पड़ेगा। उसके मन में दयालुता आएगी, भगवान की प्रति उसका झुकाव होगा और शरीर की शुद्धि होगी, जिससे जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में प्रतिदिन इंसान कोई ना कोई पाप जरूर करता है, तो इसकी निवृत्ति के लिए आप कोई भी एकादशी, पूर्णमासी, कोई भी व्रत जरूर रखें। एक व्रत महीने में जरूर रखें, चाहे आप सोमवार के व्रत रखें, कोई भी जो आपकी इच्छा करें। नंबर 5, सबसे पहला अन्नदान, दूसरा देव पूजन, तीसरा पितृ पूजन, यह जरूरी है। चौथा व्रत, और नंबर 5वां आपको यह ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखें कि आप पक्षियों के लिए सतनजा जरूर डालें, चेंटियों के लिए आटा जरूर डालें। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। पक्षियों के लिए दाना डालना और चेंटियों के लिए आटा डालना, इससे नवग्रह की शांति होती है और जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और छठा कार्य जो होता है तुलसी पूजन और भगवान शिव का पूजन। प्रति सोमवार की सोमवार या प्रतिदिन भगवान शिवलिंग की पूजा जरूर करें, यानी शिव जी की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पे आपको प्रतिदिन गंगा जल जरूर अर्पण करना चाहिए, भस्मी अर्पण करनी चाहिए, और माता तुलसी के सामने दीपक जरूर चलाना चाहिए। गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। अगर ये 6 कार्य आपको करते हैं तो आप खुद देखना, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर